बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे बेटा आप लोग? अच्छा बेटा, लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 1 को मुकम्मल किया था, उसके बाद हमने चैप्टर नंबर 8 को किया था। अब चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने लगे हैं। चैप्टर 2 जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज़, ये हमारे पास चैप्टर 2 का नाम है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज़। दो चीज़ें हमने इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करनी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को और क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज़ को। तो बेटा पहले तो देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, थोड़ा डिस्कस करते हैं, फिर एक्सरसाइज पे जाएंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ये डेफिनेशन, वैसे इसकी डेफिनेशन और इसके चैप्टर की जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं, जो इम्पोर्टेंट फार्मूलाज हैं, उसका लेक्चर जो है ना मैंने शेयर कर रखा है पहले ही। तो डेफिनेशन फिर देख लेते हैं पहले। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? एन इक्वेशन विच कॉन्टेन्स द स्केयर ऑफ अननोन क्वांटिटी। अननोन कहते हैं वेरिएबल को, जिसके अंदर वेरिएबल की पावर 2 आ रही हो। स्केयर किसको कहते हैं? पावर 2 को। ये देख ना, ये इक्वेशन लिखी हुई है ए एक्स स्केयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 आ रही है। अच्छा, साथ में ये लाजमी बताना है बट नो हायर पावर, लेकिन उससे बड़ी पावर ना आए, क्योंकि उससे बड़ी पावर आ गई तो फिर उसकी डिग्री चेंज हो जाएगी और वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी, दो दर्जी मसावात नहीं रहेगी। इस कॉल्ड क्वाड्रेटिक, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, ए एक्स स्केयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल 0। और जब भी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखें साथ ये ज़रूर मेंशन करें ए नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि बेटा अगर ए 0 हो गया तो एक्स स्केयर जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्केयर 0 हो जाएगा, ये तो क्वाड्रेटिक टर्म ही ख़त्म हो जाएगी। तो बाकी ये हमारे पास जो इक्वेशन बचेगी ये लीनियर इक्वेशन बन जाएगी, यानी इसमें एक्स की पावर 1 हो जाएगी, ये लीनियर बनेगी। इसलिए ए को 0 नहीं होना चाहिए, बाकी बी 0 हो जाए, सी 0 हो जाए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। स्टैंडर्ड फॉर्म में बेटा कितनी टर्म्स आ रही हैं? 1, 2 एंड 3। देयर आर 3 टर्म्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, MCQs। ये एक्स पावर 2 वाली टर्म यानी क्वाड्रेटिक टर्म जिसको कहा जाता है, ये एक्स पावर 1 वाली लीनियर टर्म इसको कहा जाता है, और ये कांस्टेंट, ये 3 टर्म्स होती है स्टैंडर्ड फॉर्म में। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म को सॉल्व करने के मेथड भी 3 हैं, फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीटिंग स्केयर मेथड, क्वाड्रेटिक फार्मूला। स्टैंडर्ड फॉर्म में नंबर ऑफ टर्म्स भी 3 है और इसको सॉल्व करने के मेथड भी कितने हैं? 3 हैं। अच्छा बेटा, दूसरी एक होती है इसकी प्योर फॉर्म। प्योर फॉर्म कौन सी होती है? जिसमें ये एक्स वाली रकम ना हो, यानी ये एक्स वाली रकम अगर एलिमिनेट कर दी जाए, ख़त्म कर दें, तो ये प्योर फॉर्म बन जाती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल 0। प्योर फॉर्म में 2 टर्म्स होती है, इसमें एक्स क्यों निकलता है? तो अब ये प्योर फॉर्म होती है और ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। स्टैंडर्ड फॉर्म में नंबर ऑफ टर्म्स 3 है, प्योर फॉर्म में नंबर ऑफ टर्म्स 2 है। प्योर इसलिए इसको कहा जाता है क्योंकि इसमें अगर ए को हम 0 करें, एक्स स्क्वायर को ख़त्म करें, तो हमारे पास सिर्फ कांस्टेंट बचेगा, सी इज इक्वल 0, कोई इक्वेशन नहीं बचेगी। बट अगर यहाँ पे हम ए को 0 करते हैं ना, तो एक्स स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा, तो हमारे पास एक और इक्वेशन बन जाएगी जो लीनियर इक्वेशन होगी। इसलिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये प्योर फॉर्म है। स्टैंडर्ड फॉर्म में याद रखना है नंबर ऑफ टर्म्स 3 है। लिखना कैसे है? पहले एक्स स्क्वायर वाली रकम लिखी हो, फिर एक्स वाली, फिर कांस्टेंट, और बराबर में क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। अब इसकी एक्सरसाइज पे चलते हैं, एक्सरसाइज 2.1। बेटा एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1 देखें, वो कह रहा है राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन स्टैंडर्ड फॉर्म। जस्ट इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है, सॉल्व नहीं करना। अच्छा बेटा, फर्स्ट पार्ट इसका देखें, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर जस्ट हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना। भाई स्टैंडर्ड फॉर्म क्या थी? स्टैंडर्ड फॉर्म थी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, यानी पहले एक्स स्क्वायर वाली रकम लिखी हो, फिर एक्स वाली, फिर कांस्टेंट, और बराबर में क्या होना चाहिए? इसको जस्ट इस शक्ल में लेके आना। अच्छा, एक्स स्क्वायर वाली रकम किस तरफ लिखी हुई है? राइट पे या लेफ्ट पे? राइट पे लिखी हुई है और ये पॉजिटिव है, तो लिहाजा हम क्या करेंगे, इन दोनों को भी दूसरी तरफ ले जाएंगे, राइट साइड की तरफ ले जाएंगे, 3x माइनस 1। जब इन दोनों को उधर ले जाएंगे इक्वल के, तो इक्वल के इधर क्या रह जाएगा? 0। अब उधर लिखा हुआ है हमारे पास 2x स्क्वायर, ये प्लस का 3x जब दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का 3x हो जाएगा, और ये माइनस का 1 जो है वो प्लस। अब इनको लिख देते हैं जी 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। ये जो 0 लेफ्ट पे लिखा हुआ है, इस 0 को राइट पे, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं आ गई? पहले एक्स स्क्वायर वाली रकम, फिर एक्स वाली, फिर कांस्टेंट, और बराबर में 0। ये हमारे पास क्या आ गया? स्टैंडर्ड फॉर्म। बस इतना काम करना है इन क्वेश्चंस के अंदर। अच्छा बेटा, सेकंड पार्ट देखें हम। सेकंड पार्ट है 2x इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल 4 इंटू 2x प्लस। भाई ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे पहले, तो ब्रैकेट्स आ रही है ना, ब्रैकेट्स को 2x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 2x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा? 2x। वेरी गुड, 2x स्क्वायर हो जाएगा।
भाई फिर 2x को 1 के साथ प्लस 2x प्लस 2x इक्वल में अब 8x वेरी गुड, प्लस 4 2 12 8 प्लस 12 प्लस 4 3 12 गुड। अच्छा बेटा अब आपने देखना है कि एक्स स्क्वायर वाली रकम किधर है और वो पॉजिटिव होनी चाहिए। कोशिश करने हैं आपने कि एक्स स्क्वायर वाली रकम को पॉजिटिव रखें। जिधर एक्स स्क्वायर वाली रकम होगी ना उधर साइड रकम, एक्स स्क्वायर वाली रकम लेफ्ट पे है ना, इन दोनों को भी इधर ले आते हैं क्योंकि इक्वल में हमें 0 चाहिए एक साइड। इधर लिखा हुआ है 2x स्क्वायर प्लस 2x, ये प्लस का 8x जब इधर आएगा क्या हो जाएगा 8x और प्लस का 12 प्लस 12 और बराबर में क्या रह Zero. जाएगा 0 रह जाएगा। अब एक्स स्क्वायर वाली एक ही रकम है, ये ऐसे ही आ जाएगी। एक्स वाली कितनी टर्म्स हैं 2 हैं, तो इनको सॉल्व करेंगे। प्लस 2 माइनस 8 तो माइनस का क्या बचेगा 6x और ये कांस्टेंट एक ही है -12 इक्वल 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई आगे बात। पहले एक्स स्क्वायर वाली रकम फिर एक्स वाली और फिर कांस्टेंट और बराबर में क्या 0। अच्छा यहाँ से 2 कॉमन हो रहा है, कॉमन करके दूसरी तरफ लेके जाएंगे 0 हो जाएगा। अगर 2 को कॉमन करें ना बचेगा एक्स स्क्वायर -2 3 x -2 6 12, 2 कॉमन कर लिया बराबर 0। अब ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा -6 बराबर 0 डिवाइडेड बाई 2। 0 को 2 से डिवाइड, 0 को किसी भी नंबर से बाई डिवाइड करें आंसर 0 ही रहना है। तो ये कौन सी फॉर्म आ गई हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म। 4 यानी अगर सिंप्लीफिकेशन हो रही हो तो वो भी कर लेनी है, ठीक है। ये बेटा यहाँ से दोबारा देखें, ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म आ चुकी है। वैसे देखो थोड़ी सिंप्लीफिकेशन हो रही है कैसे, ये देखो ये तीनों नंबर 2 के टेबल में आ रही हैं। 2 1 2 2 3 6 2 6 12, तो इसका मतलब 2 कॉमन हो सकता है। 2 को कर लिया कॉमन किया तो इधर 2 बाहर आ गया, एक्स स्क्वायर रह गया। इधर से जब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 6 3 बचेगा और यहाँ पे 2 6 12 तो 6 बचेगा। अब ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ लेके जाएंगे क्या हो जाएगा, तो भाई 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करें आंसर क्या आना है। ये थोड़े सिंप्लीफाई हो गई है। अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं। अच्छा बेटा थर्ड पार्ट देखें, बहुत ईजी है। 2x स्क्वायर -4x बराबर 4x प्लस है। तो हमने एक साइड पे 0 बनाना है, तो एक्स स्क्वायर वाली रकम किधर है लेफ्ट साइड पे। हम ये राइट साइड वाली दोनों रकमों को भी लेफ्ट की तरफ लें। जब इनको राइट से लेफ्ट पे शिफ्ट करेंगे इनके साइन बदल जाएंगे। लेफ्ट पे क्या लिखा हुआ है 2x स्क्वायर -4x, ये प्लस का 4x इधर आएगा क्या हो जाएगा -4x और 7 प्लस का दूसरी तरफ जाएगा तो -7, तो बराबर में क्या रह जाएगा 0। अब भाई एक्स स्क्वायर वाली एक ही रकम है वैसे लिखो, -4x और -4x कितना होगा माइनस का 8x, एक जैसे साइन है ना, माइनस का 8 हो जाएगा और ये कांस्टेंट -7 = 0। तो ये आपके पास क्या आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। भाई इतना काम करना है जी बेटा। फोर्थ पार्ट देखें। फोर्थ पार्ट में 4 × 3x -2 बराबर 9x स्क्वायर है। तो ब्रैकेट आ गई भाई, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 4 को मल्टीप्लाई कराएंगे, 4 3 12x -8 -4 2 इक्वल 9x स्क्वायर। अब देखिए 9x स्क्वायर वाली रकम राइट साइड पे और पॉजिटिव है, इसको पॉजिटिव रखना है। लिहाजा इनको दोनों को उठा के दूसरी तरफ ले जाएंगे। जब इनको दूसरी तरफ ले जाएंगे तो इधर क्या रह जाएगा 0। इधर क्या लिखा हुआ है 9x स्क्वायर, ये प्लस का 12 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस और ये माइनस का 8। वेरी गुड। अब इनको इधर तरतीब से लिख देते हैं 9x स्क्वायर, यहाँ पे 12 के साथ x है -12x प्लस 8, ये जो 0 इधर लिखा हुआ उसको इधर लिख दें। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई, बहुत ईजी। बेटा पांचवा पार्ट देखें। 2x + 1/x बराबर है 5 - 1/x। x इज़ नॉट इक्वल टू 0। इसका सोल्यूशन में कोई आगे हमने इसको कहीं पे यूज़ नहीं करना। जैसे इसलिए दिया हुआ है कि x नीचे आ रहा है डिनोमिनेटर में, और अगर ये x 0 हो जाता है तो आप लोगों को पता है कि समथिंग ओवर 0, डिनोमिनेटर 0 हो जाए तो फंक्शन वैल्यू अनडिफाइंड हो जाती है, इन्फिनिटी, उसका कोई सोल्यूशन नहीं मिलता। इसलिए जस्ट उन्होंने कंडीशन लिखी, इसका कहीं पे सोल्यूशन में यूज़ नहीं होता। अच्छा बेटा अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए आपने क्या करना है, आपने देखना है कि डिनोमिनेटर में क्या क्या आ रहा है। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में सिर्फ x आ रहा है, इधर भी x और इधर भी x ही आया ना डिनोमिनेटर, x के अलावा तो नहीं कुछ आया। x के साथ इसको मल्टीप्लाई करवा दें, मल्टीप्लाई बाय x ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ x से मल्टीप्लाई कर सबको, इसको भी इसको भी इसको भी इसको भी, ये 4 टर्म्स लिखी हुई हैं, चारों को x के साथ क्या करना है मल्टीप्लाई। ये देखो तो जो 2x × x प्लस 1/x × x बराबर 5 × x माइनस 1/x
मल्टीप्लाई एक्स। इन चारों को भाई चारों को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करवा देना क्योंकि एक्स नीचे आ रहा है। ये एक्स एक्स से सॉरी ये एक्स एक्स से क्या हो जाएगा, इधर ये एक्स एक्स से क्या हो जाएगा, इधर 2x को x से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2x के प्लस यहाँ x कट गया, क्या बचा 5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे x कट गया, क्या बचा x के वाली रकम किधर है, इनको इन दोनों को भी लेफ्ट पे ले आएंगे 2x स्क्वायर प्लस 1, ये प्लस का 5x इधर आ क्या हो जाएगा माइनस का 5 प्लस -1 प्लस 1 हो जाएगा, बराबर में क्या रह जाएगा 0। 2x स्क्वायर x वाली एक ही रकम है, ओके कांस्टेंट 1 और 1 कितने हो जाएंगे बराबर, ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है, ओके। अच्छा बेटा अब लास्ट पार्ट देखें क्वेश्चन नंबर 1 का। इसमें ना यहाँ लेफ्ट में भी एक सिंगल फ्रैक्शन है, इधर भी एक सिंगल फ्रैक्शन है, लेकिन अगर हम पिछले क्वेश्चन की बात करें ना तो वहाँ में भाई सिर्फ फ्रैक्शंस नहीं थी, ये फ्रैक्शन के साथ ये वाली वैल्यू भी आ रही है, इधर ये भी आ रही है, बट यहाँ का केस डिफरेंट है। यहाँ इधर भी एक सिंगल फ्रैक्शन और इधर भी एक सिंगल फ्रैक्शन और दरमियान में क्या आ रहा है इक्वल आ रहा है। जब भी दो फ्रैक्शंस के दरमियान इक्वल आ जाए तो क्रॉस प्रोडक्ट से आपने उसको सॉल्व करना है। क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब क्या, क्रॉस बनाना है, ऐसे ऐसे ये वैल्यू इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगी और ये वैल्यू इधर जाके मल्टीप्लाई, ये एक्स इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा x इंटू 6x प्लस 6 इक्वल 20 माइनस एक्स, इधर 1 के साथ आएगा तो 20 माइनस एक्स ही आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाई होगा, कोई फ़र्क। अब x को मल्टीप्लाई करवा देना, 6x इंटू एक्स 6x के प्लस x को 6 से तो क्या आएगा 6x इज इक्वल टू 20 माइनस एक्स। अब एक्स स्क्वायर वाली रकम किधर पड़ी हुई है, लेफ्ट पे है, तो इनको भी इधर ले जाएंगे, इन दोनों को राइट से लेफ्ट ले आएंगे। 6x स्क्वायर प्लस 6x, ये प्लस का 20 क्या हो जाएगा भाई माइनस, और ये माइनस का x प्लस, और बराबर में क्या रह जाएगा 0। अब x स्क्वायर वाली रकम एक ही है वो लिखेंगे, x वाली रकम 2 है, 6x और 1x कितना हो जाएगा, देखना ये 6x है इधर 1 है और कांस्टेंट -20 बराबर, ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा मुकम्मल हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। ये बेटा एक बार इसको दोबारा देख लें ये क्वेश्चन को। पहली चीज़ बेटा जब ये भी एक सिंगल फ्रैक्शन है और ये भी एक सिंगल फ्रैक्शन है, दरमियान में है बराबर इक्वल, जब भी दो सिंगल फ्रैक्शंस के दरमियान इक्वल आ जाए ना तो आपने क्रॉस मल्टीप्लाई से करना है। क्रॉस का मतलब इधर जो नीचे वाली रकम है वो इधर ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी और जो इधर नीचे वाली रकम है वो इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। x जो है वो 6x प्लस 6 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 20 माइनस एक्स 1 से मल्टीप्लाई, भाई यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई में अगर लिखेंगे भी तो कोई फ़र्क पड़ना है, 1 ख़त्म हो जाता है। अब x को अंदर मल्टीप्लाई करवाया, 6x से x को मल्टीप्लाई करवाया तो 6x स्क्वायर हो गया, फिर x को 6 से मल्टीप्लाई करवाया तो 6x हो गया, 1 को मल्टीप्लाई अंदर करवाएंगे तो फ़र्क पड़ेगा। अच्छा अब x स्क्वायर वाली रकम थी लेफ़्ट पे, हमने x स्क्वायर वाली रकम जिधर होगी उधर सारी रकमें इकट्ठी करें। हम ये इनको राइट से, ये जो दो रकमें राइट साइड पे पड़ी इनको भी लेफ्ट में शिफ्ट किया, इनके साइन बदल गए, आगे हमने ये एक्स वाली दो रकमें थी 6x और 1x 7x, बाकी लिख के ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा मुकम्मल हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की बेटा स्टेटमेंट है सॉल्व द फॉलोइंग क्वालिटी की इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। क्वेश्चन 1 के अंदर हमें डिफरेंट इक्वेशंस दी गई थी, जस्ट कहा गया था कि उनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर, और हमने उनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आए। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, पहले एक्स स्क्वायर वाली रकम लिखी हो, फिर एक्स वाली, फिर कांस्टेंट बराबर 0, यानी ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, यानी ये 3 टर्म्स होती हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में। अच्छा अब हमने ये भी डिस्कस कर लिया है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म को सॉल्व करने के 3 मेथड हैं, फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर, क्वाड्रेटिक फॉर्म। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया सॉल्व, यानी इक्वेशन को सॉल्व करना है। सॉल्व का मतलब भाई एक्स की वैल्यूज़ फाइंड करनी, बट किस मेथड से, फैक्टराइजेशन मेथड, यानी हम पहले इसको फैक्टराइज करेंगे, मिडिल टर्म ब्रेक करके फैक्टर बनाएंगे, फिर उन फैक्टर्स को अलग अलग 0 के इक्वल लेके एक्स की वैल्यू निकालेंगे। फैक्टराइजेशन का काम आप लोगों ने 9th क्लास में भी किया था चैप्टर 4 के अंदर। 4.1 के अंदर फैक्टराइजेशन की थी आप लोगों ने, 4.2 के अंदर फैक्टराइजेशन पढ़ी थी, 4.4 के अंदर भी फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन आए थे। तो इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। पहले बेटा इसको मिडल टर्म ब्रेक करके फैक्टराइज करना है, फैक्टर बनाना है। मिडल टर्म ब्रेक करने का तरीका कर क्या था, ये फर्स्ट टर्म भी वैसे आ जाती है
और ये जो लास्ट वाली तीसरी रकम है ये भी वैसे ही आएगी -6 जो है, बराबर 0 भी वैसे ही आएगा। अब ये जो मिडल टर्म है इसकी जगह हमने 2 रकमें यहाँ पे लिखनी है। मिडल टर्म को ब्रेक करके तोड़ना है, कितनी रकमों में? 2 में 2 रकमें लिखनी है। और वो ब्रेक किस तरह करनी है, तो पहले बेटा उनके साइन लिखेंगे। भाई जो 2 रकमें यहाँ पे आनी है उनके साथ साइन तो आने हैं, प्लस का या माइनस का, वट जो भी, दोनों के साथ प्लस भी आ सकता है, दोनों के साथ माइनस भी, या एक के साथ प्लस और एक के साथ माइनस। साइन कैसे लगाते होते हैं? साइन ये वाला साइन सेम लगा देना, माइनस है तो नीचे माइनस आ गया, इधर प्लस होता है तो इधर प्लस ले लेना। बट जो दूसरी रकम अगली रकम है उसका साइन, उसके लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करके दे, ये भी माइनस है ये भी माइनस है, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो दूसरी रकम का साइन आएगा प्लस। अब बेटा हमने यहाँ पे जो 2 रकमें लिखनी है उनके साइन ऑपोजिट हैं, एक का माइनस है और एक का प्लस है, ऑपोजिट साइन है। प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। यानी यहाँ पे हमने 2 ऐसे नंबर लिखने हैं जिनको माइनस करने से 1 आए, क्योंकि यहाँ पे x के साथ क्या है? 1 है। देखो ना जब कुछ ना हो तो क्या होता है? यहाँ भी 1 है, x स्क्वायर के साथ भी 1 है। हमने यहाँ 2 ऐसे नंबर लिखने हैं जिनको माइनस करने से 1 आए, क्योंकि ऑपोजिट साइन के साथ वैल्यूज़ माइनस होती है। और वो फैक्टर किसके हों? फैक्टर्स के लिए हम देखते हैं फर्स्ट और थर्ड के प्रोडक्ट को। अब इधर x स्क्वायर के साथ कौन सा नंबर है? 1 है, और कांस्टेंट क्या है थर्ड पे? 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा। हमने 6 के फैक्टर लेने हैं जिनको माइनस करने से 1 आए, ये वाला। अब 6 के फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं भाई? 6 1 ज़र क्या होता है? 6, तो ये दोनों 6 के फैक्टर हैं। उसके अलावा 3 2 ज़र क्या होता है? ये भी 6 से 2 फैक्टर। हाँ, इसके अलावा कोई ऐसा पेयर मिलेगा जिनको मल्टीप्लाई करें तो 6 आए? यही है। अब इन दोनों में से कोई एक होगा भाई। क्या इन दोनों को माइनस करने से 1 आएगा? 6 में से 1 माइनस करें 1 आएगा? ये नहीं हो सकता। इस पे चले जाते हैं। 3 में से 2 माइनस करेंगे क्या आएगा? आ रहा है ना 1। ये वाला पेयर लेंगे। और याद रखें बेटा, बड़ा नंबर हमेशा पहले लिखना है, छोटा नंबर हमेशा बाद में। 3 और इसके साथ यहाँ पे वेरिएबल x और दूसरा नंबर क्या है? 2, तो यहाँ पे क्या आएगा? 2x। मिडल टर्म ब्रेक हो गई। अब बेटा जब मिडल टर्म ब्रेक हो जाती है तो हमारे पास ये 4 रकमें बन जाती हैं, 1 2 3 और 4। करना क्या होता है? इन 2 में से कॉमन करना है और इन 2 में से कॉमन करना है। भाई इन 2 में से x कॉमन आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे x पावर 2 का मतलब है कि इसके पास x 2 है। इसके पास कितने x हैं? 2। इसके पास x पावर 1 का मतलब इसके पास 1 x है। भाई 1 तो दोनों के पास है ना, इन दोनों में से 1 x कॉमन हो जाएगा। जब 1 x कॉमन होगा, अब इसके पास कितने x थे? 2 थे ना। 1 बाहर गया है तो 1 इधर बच जाएगा, -3 आ गया। इसके पास x 1 ही था जो बाहर चला गया, अब यहाँ पे नहीं आया। फिर प्लस, अब इन 2 में से कॉमन कर। भाई इधर दोनों के साथ नंबर आ रहे हैं, तो क्या 2 के टेबल में दोनों आ रहे हैं? 2 1 ज़ा 2 और 2 तो 2 कॉमन आ जाएगा। x इसके पास है बट इसके पास नहीं है तो कॉमन नहीं आएगा। भाई कॉमन तो वही आएगा ना जो दोनों के पास होगा। सिर्फ 2 कॉमन आ रहा है। अब इधर से 2 तो बाहर चला गया, बाकी क्या बचा इसका? फिर माइनस, तो 2 3 ज़ा 6 होता है, तो यहाँ पे क्या आएगा? 3 = 0। ब्रैकेट वैल्यू सेम आ रही है? ब्रैकेट वैल्यू सेम आनी चाहिए। अगर नहीं सेम आ रही तो फिर आप गलती कर रहे हो, फिर पहला स्टेप गलत कर रहे हो। अब बेटा ये 2 रकमें हो गई, ये पूरी एक रकम और ये पूरी दूसरी। इन दोनों में ये ब्रैकेट हो गई है सेम, ब्रैकेट के अंदर x1। ये जो सेम है ना, इसको कर लेंगे कॉमन। ये जो ब्रैकेट है ये होगी कॉमन। बाकी इसके पास इधर क्या बचा? x, और इसके पास क्या बचा? +2। तो ये हमारे पास आ गए फैक्टर। हमने सॉल्व करना है। सॉल्व का मतलब है कि हमने x की वैल्यू निकालनी। अच्छा भाई देखें, यहाँ पे ये 2 रकमें हमारे पास, ये 2 फैक्टर हैं, 2 रकमें हैं। फॉर एग्जांपल इस सारी रकम को मान लें 5 और इस सारी रकम को मान लें 6। सॉरी 5 6 तो नहीं हो सकते। इसको a मान लें और इस सारी को मान लेते हैं b, और a × b किसके बराबर आ रहा है? भाई 2 नंबर्स का प्रोडक्ट 0 किस सूरत में हो सकता है? जब उन दोनों में से कोई एक 0 होगा या दोनों ही 0 होगा। 2 नंबर्स का प्रोडक्ट, ये देखो ना, ये 2 नंबर्स हैं, 2 वैल्यूज़ हैं, इनका प्रोडक्ट क्या है? भाई 0 है। भाई 2 वैल्यूज़ का प्रोडक्ट 0 कब होगा? जब दोनों में से कोई एक 0 होगी या दोनों 0 होगी। और हमें तो नहीं पता कौन सी 0 है। हम क्या करेंगे? हम दोनों को 0 के इक्वल ले लेंगे।
एक्स माइनस 3 को भी 0 के बराबर ले लेंगे, एक्स माइनस 3 बराबर 0, और ऐसे लाइन लगाएं एक्स प्लस 2 को भी 0 के बराबर। समझ आई क्यों 0 के बराबर लेते हैं अलग अलग। अब यहाँ से -3 उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, +3 आ जाएगा, और ये प्लस का 2 उधर जाएगा -2। तो हमारे पास x की ये जो दो वैल्यूज़ आई इनको सोल्यूशन सेट में लिखना है। सोल्यूशन सेट लाजमी लिखना है, एस से सोल्यूशन, एस से सेट, करली ब्रैकेट में हमेशा सोल्यूशन सेट को लिखा जाता है। कौन से हैं, 3 और -2 कर लियो। सोल्यूशन सेट ना लिखने के नंबर करते हैं भाई, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। और सोल्यूशन सेट के लिए कौन सी ब्रैकेट यूज़ करनी करते हैं, हाँ आप -2 को पहले लिख लें, 3 को बाद में लिखें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्लियर बेटा, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। आप सेकंड पार्ट करते हैं। बेटा सेकंड पार्ट देखें। सेकंड पार्ट क्या है, x² + 3x - 28 बराबर 0। भाई स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है, याद रखें किसी भी मेथड से इक्वेशन को सॉल्व करना है तो इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म में होना लाजमी। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेगा। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, x² वाली रकम लिखी हो, x⁴ वाली कांस्टेंट बराबर 0। अच्छा भाई फैक्टराइजेशन करनी, इसकी मिडल टर्म को ब्रेक करना, इसको इसकी जगह 2 रकमें लेके आनी। पहली रकम भी वैसे आएगी और ये तीसरी रकम भी वैसे बराबर 0 भी वैसे आएगा। इसकी जगह हमने 2 रकमें नीचे लिखनी है, तो भाई उन दोनों के साइन पहले लिखेंगे। वो साइन कैसे लिखने हैं, ये प्लस है तो प्लस सेम एज इट इज़ आए, ये वाला साइन सेम नीचे लिखना है। अब जो दूसरी रकम है उसके लिए इन दोनों साइंस को मल्टीप्लाई करना है। प्लस माइनस क्या होता है, उसका आगे अच्छा ये वाला सेम नहीं नीचे उतारा, ये ध्यान में रखें। इन दोनों का प्रोडक्ट जो आएगा प्लस माइनस, क्योंकि ये ऊपर वाले क्वेश्चन में देखें इधर माइनस था, हमने माइनस, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट लेना है, यहाँ पे तो दूसरा साइन है, माइनस इंटू माइनस प्लस। अच्छा अब भाई यहाँ पे जो 2 रकमें लिखनी है, एक का साइन प्लस क्या और दूसरी का साइन क्या है, ऑपोजिट साइन है। ऑपोजिट साइन हो तो नंबर ऐड होते हैं या सब्ट्रैक्ट होते हैं, सब्ट्रैक्ट होते हैं। वेरी गुड। हमने 2 ऐसे नंबर लिखने हैं जिनको माइनस करने से, सब्ट्रैक्ट करने से 3x आए। ओके, अगर एक जैसे साइन होते फिर प्लस करने से देखना था, बट ऑपोजिट है तो माइनस करना था। और वो जो दोनों नंबर हैं वो फैक्टर किसके होंगे, फर्स्ट और थर्ड के प्रोडक्ट। अब इधर x² के साथ क्या है, इधर तीसरे नंबर कांस्टेंट 28 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 28 के फैक्टर ढूंढने हैं जिनको माइनस करने से 3 है। अच्छा भाई 28 के फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं, 28 1 ज़ा 28, उसके बाद भाई 14 2 ज़ा भी 28 होता है, उसके बाद 7 4 ज़ा 28। अब इसके अलावा कोई ऐसा पेयर है, अब इनमें से हमने वो वाला पेयर लेना है जिनको माइनस करने से 3 आए। क्या इन दोनों को माइनस करने से 3 आएगा, इन दोनों को माइनस करने से 3 आ रहा है। ये 2 फैक्टर लेने हैं हमने, 7x और 4x। 7x और दूसरा कौन सा लेना है, 4x। क्लियर। Yes. अब ये कितनी रकमें होगी, 4 आप दो में से कॉमन करना है, इन दो में से इन दो में से कॉमन क्या आएगा, इसके पास x 2 थे, एक बाहर चला गया, एक आ x + 7। अब इसके पास एक ही x है जो बाहर चला गया। -4 अब यहाँ पे नंबर दोनों के साथ आ रहे हैं, 4 1 ज़ा 4 और 4 7 ज़ा 4 के टेबल में दोनों जा रहे हैं, 4 कॉमन हो जाएगा। इसके पास क्या रह गया, x माइनस है बाहर, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, याद रखें बेटा यहाँ पे था बाहर प्लस, तो अंदर वाला साइन नहीं बदला क्योंकि प्लस से ब्रैकेट वाला साइन चेंज है, लेकिन माइनस जब ब्रैकेट के बाहर हो तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाता है। ये माइनस से क्या हो जाएगा प्लस, तो 4 7 ज़ा 28। अब ब्रैकेट सेम आ गई है तो ब्रैकेट सेम आनी चाहिए। तो ये ब्रैकेट, अब ये 2 रकमें हैं जिनमें ब्रैकेट सेम है, ब्रैकेट को कर लेंगे कॉमन, एक बार लिखेंगे। इधर क्या रह गया x और इधर -4 बराबर 0। वही चीज़ बेटा आप इन दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल ले लेंगे, x + 7 = 0, x + 7 = 0 और लाइन लगा के x - 4 = 0। ये प्लस का 7 उधर जाएगा तो क्या होगा, -7 और ये माइनस का 4 उधर 4। सोल्यूशन सेट लाजमी लिखना है वरना इसके -7 और करली ब्रैकेट, राइट। अब नेक्स्ट क्या जी बेटा, थर्ड पार्ट इसका देखें। थर्ड पार्ट क्या है, 6x² + 13x - 5 बराबर 0। स्टैंडर्ड फॉर्म है, पहले x² वाली रकम, फिर x वाली, फिर कांस्टेंट बराबर 0। तो भाई फैक्टराइजेशन करनी, मिडल टर्म ब्रेक करनी, पहली रकम भी वैसे ही आ जाएगी और ये तीसरे नंबर वाले कांस्टेंट भी -5 वैसे ही आ जाएगी।
इसकी जगह हमने दो रकमें लिखनी है, पहले उनके साइन लिखेंगे। प्लस एक ये वाला सेम, ये प्लस है तो नीचे प्लस आ जाए, और दूसरा रकम, दूसरा साइन जो है वो इन दोनों का प्रोडक्ट, प्लस इंटू माइनस। माइनस दो रकमें यहाँ पर लिखनी है और उनके साइन ऑपोजिट आ रहे हैं, एक प्लस और एक माइनस ऑपोजिट साइन हो तो वैल्यूज सब्ट्रैक्ट होती हैं। क्या होती हैं? सब्ट्रैक्ट। हमने तो ऐसे नंबर लिखने हैं भाई जिनको सब्ट्रैक्ट करने से, जिनको माइनस करने से 13 आए, और वो फैक्टर किसके हो? फैक्टर फर्स्ट और थर्ड के प्रोडक्ट पे हो। इधर 6 है और इधर क्या है? 5 6 5 30 30 के ऐसे फैक्टर जिनको माइनस करने से 13 आए, तो आप लोग कहेंगे सर 15 2 क्या होता है? 30 होता है, yes और 15 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? 13 बचेगा। तो यही दो फैक्टर आ जाएंगे। इसके अलावा इसके 10 3 30 भी है, जो है ना 5 6 30 भी है, बट उनको माइनस करने से 13 नहीं है। बड़ा नंबर हमेशा पहले लिखना है, 15 और साथ में x, और ये 2 और साथ में x। कितनी रकमें हो गई? 4 इन दो में से कॉमन आप नंबर आ रहे हैं, 6 है 15 है, तो 3x किस नंबर पे ये दोनों, किसके टेबल पे दोनों आ रहे हैं? 3 के। 3 2 6 और 3 5 15। एक तो इन दोनों में से 3 कॉमन आएगा। दूसरा इसके पास x 2 है, इसके पास x 1 है, तो एक x भी क्या हो जाएगा? कॉमन आएगा। अच्छा भाई 6 को 3 पे डिवाइड करें तो 2 आता है, 3 2 6। इसके बाद 2 x थे, एक बाहर चला गया और एक यहाँ पे इसके साथ आएगा, फिर प्लस 15 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो 3 5 15 होता है, 5 x इसके पास एक ही है जो कि बाहर चला गया, इधर x नहीं आएगा। अब इन दो में से कॉमन क्या आ रहा है? कुछ नहीं। भाई ना तो x कॉमन आ रहा है क्योंकि इसके पास x है, इसके पास नहीं है। 2 और 5 दोनों किसी सेम टेबल में नहीं आते, तो कुछ भी जब कॉमन ना आ रहा हो तो वहाँ से 1 कॉमन कर लें। जब कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा होगा तो क्या कॉमन करेंगे? अब ब्रैकेट में वही 2x, लेकिन ये बाहर माइनस है। जब बाहर ब्रैकेट के बाहर माइनस हो तो ब्रैकेट वाला साइन बदल जाता है, ये माइनस की बजाय क्या हो जाएगा? और ये 5 ऐसे ही आ जाएगा इक्वल 0। तो ब्रैकेट सेम आ रही है, यस तो ब्रैकेट को कॉमन कर लेंगे, 2x + 5 एक बार लिखेंगे। बाकी इसके पास क्या बचा जी? 3x, और इसके पास -1 बचा इक्वल 0। दोनों फैक्टर्स को अलग अलग 0 के इक्वल, 2x + 5 को अलग से 0 के इक्वल ले लेना है, और 3x - 1 को अलग से 0 के इक्वल। ये प्लस का 5 दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ जाके, तो x की एक वैल्यू ये आ गई, एक इधर से आएगी। ये -1 को उधर लेके जाएंगे, +1 हो जाएगा, और 3x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो इन दोनों वैल्यूज़ को सोल्यूशन सेट में लिख देंगे, -5/2 कॉमा लगा के 1/3, राइट। तो ये हमारा थर्ड पार्ट भी है जी। बेटा फोर्थ पार्ट देखें। अब फोर्थ पार्ट में हमें स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं की बना, पहली चीज़ हम पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए बेटा देखें, इसके नीचे x² के नीचे क्या है और इसके नीचे क्या है? इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा? नीचे दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखा जाता है, 2 1 2, और ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ये वैल्यू इधर मल्टीप्लाई होगी और ये वैल्यू इधर मल्टीप्लाई। नीचे दोनों को मल्टीप्लाई किया जाता है और ऊपर क्रॉस में मल्टीप्लाई किया जाता है। तो ये 2 इधर x² के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? 2x² माइनस ये 1 3x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा? इक्वल 9/2। ये जो x ऐसे लिखा होता है ये ऊपर वाली वैल्यू का ही होता है। अच्छा बेटा अब ये इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, ये 2 उधर ले जाएंगे, 2x² - 3x 9/2। ये जो 2 इधर डिवाइड हो रहा है दूसरी तरफ जाएगा, और ये 2 से क्या हो जाएगा? अब यहाँ भी कट कर सकते हैं, याद रखें डिनोमिनेटर दोनों तरफ का सेम आ रहा है तो आप कट कर सकते हैं। अच्छा ये क्या आएगा? 2x² - 3x और इक्वल में क्या आएगा? अब हमने स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी। स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट साइड पे 0 होता है, इस 9 को भी लेफ्ट साइड पे ले आएंगे, 2x² - 3x, ये प्लस का 9 इधर आएगा, क्या हो जाएगा? माइनस का 9, और बराबर में क्या बचेगा? अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई, पहले x² वाली रकम, फिर x, फिर कांस्टेंट और बराबर 0। अब इसकी मिडिल टर्म को ब्रेक कर दें, पहली रकम भी वैसे आ जाएगी, ये तीसरी रकम भी वैसे आ जाएगी। अब इसकी जगह 2 रकमें लिखनी है और उनके पहले हम साइन लिखते हैं।
ये माइनस है तो ये क्या आ जाएगा प्लस माइनस माइनस। ये वाला साइन सेम आना है और अगला साइन इन दोनों का प्रोडक्ट आना है, माइनस इंटू माइनस प्लस प्लस। ये पहला साइन सेम, दूसरा साइन इन दोनों का प्रोडक्ट। अच्छा भाई यहाँ पे जो दो रकमें लिखनी है उनके साइन ऑपोजिट आ रहे हैं, एक प्लस और एक माइनस, तो ऑपोजिट साइन हो तो क्या किया जाता है माइनस। माइनस। हमने तो ऐसे नंबर लिखने हैं जिनको माइनस करने से क्या है 3, बट वो फैक्टर किसके हों, इन दोनों के प्रोडक्ट के। 9 और 2, 9 2 क्या होता है 18 18 के ऐसे फैक्टर जिनको माइनस करने से 3 आए। 6 6 3 आर 18, तो 6 में से 3 निकालेंगे 3, वेरी गुड। बड़ा नंबर पहले लिखना है 6x और छोटा नंबर 3x बाद में। 4 रकमें होगी इन दो में से कॉमन। अब ये दोनों 2 के टेबल में आ रहे हैं, x भी दोनों के पास है, 2x कॉमन। 2 बाई चला गया, x इसके पास 2 है, 1 बाई चला गया, 1 आ गया माइनस। 6 को 2 पे डिवाइड करेंगे क्या आएगा 3। 3x अब इसके पास एक ही x है जो कि बाहर चला गया, अब इसके पास x नहीं रहा। ये दोनों 3 के टेबल में आ रहे हैं, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो 3 कॉमन हो जाएगा। इधर क्या बचा x माइनस। 9 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 3। ब्रैकेट सेम आ रही है, ब्रैकेट सेम आनी चाहिए, ब्रैकेट को कॉमन कर लेंगे, एक बार लिखें। इसके पास क्या बचा 2x और इसके पास क्या बचा 3 बराबर 0। इन दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल ले लेना, x माइनस 3 इज इक्वल 0, x माइनस 3 बराबर 0 और लाइन लगा के 2x प्लस 3 बराबर 0। माइनस 3 उधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस 3, 2x प्लस 3 उधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस 3, और ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह हमारे पास सोल्यूशन सेट में क्या आ जाएगा 3 आएगा और माइनस 3 बाई 2 आएगा। तो ये हमारा फोर्थ पार्ट भी हो गया। आप नेक्स्ट करते हैं बेटा पांचवा पार्ट देखें। पांचवा पार्ट क्या है 3x माइनस 8 ओवर x माइनस 2 बराबर किसके 5x माइनस 2 ओवर x प्लस 5। अच्छा ये जो लिखा हो ना x नॉट इक्वल टू 2 माइनस 5, इसका सोल्यूशन में कोई काम नहीं है। हाँ एंड पे जाके जब हम वैल्यू फाइंड करेंगे वहाँ पे अगर x की वैल्यू 2 या माइनस 5 आएगी तो उसको सोल्यूशन सेट में नहीं लिखना। और ये ऐसा क्यों लिखा गया है, क्योंकि बेटा यहाँ पे डिनोमिनेटर में वेरिएबल आ रहा है, नीचे वेरिएबल आ रहा है तो ऐसे वैल्यू दी होती है। यानी अगर हम यहाँ पे x की जगह ये 2 लगाएंगे ना, ये जो 2 दिया होगा तो 2 माइनस 2 0 समथिंग ओवर 0, डिनोमिनेटर अगर 0 हो जाए तो फंक्शन अनडिफाइंड हो जाता है, अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए, इसलिए ये लिखा होगा। माइनस 5 यहाँ पे अगर लगाएंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, 5 माइनस 5 0, तो इससे भी माइनस 5 से भी ये वैल्यू क्या हो जाएगी अनडिफाइंड हो जाएगी, और इनका कोई काम नहीं। अच्छा बेटा अब इनको पहले तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे, क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, मयारी शक्ल नहीं है। उसके लिए बेटा ये देखें ये भी एक फ्रैक्शन है और ये भी एक फ्रैक्शन है, और इनके दरमियान में ये क्या आ गया। हमने क्वेश्चन 1 में भी एक ऐसा किया था जिसमें दो फ्रैक्शन के दरमियान इक्वल आ गया था। भाई जब भी ये वाली शक्ल आएगी ना, दो फ्रैक्शंस के दरमियान बराबरी आ जाएगी, तो उसको सॉल्व करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाता है। क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब ये है कि ये जो x प्लस 5 है ये इधर ऊपर जाके 3x माइनस 8 से ज़रब हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, और ये जो x माइनस 2 है ये इधर ऊपर जाके 5x माइनस 2 से ज़रब होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो जब इनको ऊपर ले जाके मल्टीप्लाई कराएंगे 3x माइनस 8 के साथ मल्टीप्लाई किसने होना है x प्लस 5 ने, और बराबर में ये चीज़ इधर 5x माइनस 2 के साथ मल्टीप्लाई होगी, तो 5x माइनस 2 इंटू x माइनस 2 ये हमारे पास आ जाएगा। अच्छा बेटा तो अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 3x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3x के तो आ जाएगा 3x स्क्वायर 3x के, प्लस 15x फिर 3x को 5 से तो 3 5 15 और साथ में क्या आ जाएगा x आ जाएगा। अब माइनस 8 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 8x आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस 8 5 40, यानी पहले 3x को दोनों से मल्टीप्लाई करना है, फिर माइनस 8 को दोनों से मल्टीप्लाई करना है बराबर। अब इधर भी यही काम करना है, 5x को पहले 5x x के साथ, तो 5x को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x स्क्वायर हो जाएगा, फिर 5x को माइनस 2 के साथ तो माइनस 5 2 10x। अब माइनस 2 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2x, फिर माइनस 2 को माइनस 2 से तो माइनस माइनस प्लस 2 2 4। अच्छा ये आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 7x। अब ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, दोनों के साथ x पावर 1 है, इनको सॉल्व करेंगे
प्लस 15 माइनस 8, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 15 में से 8 काम करेंगे 7, तो बड़ा नंबर प्लस में है तो प्लस 7x, साइन बड़े नंबर का लिया जाता है। और ये माइनस 40 वैसे ही आ गया बराबर 5x स्क्वायर। माइनस 12x अब ये भी दोनों एक जैसी लाइक टर्म्स हैं, यानी दोनों में x पावर 1 है। ये -10 और -2 है, -10 और -2 -12 एक जैसे साइन में ऐड हो जाते हैं, साइन बड़े नंबर का प्लस 4। अब हमने यहाँ पे आके देखना है कि x स्क्वायर वाली रकम किस तरफ बड़ी है। राइट तो इधर 3x स्क्वायर और इधर 5x स्क्वायर है, तो राइट साइड पे x स्क्वायर वाली रकम बड़ी है, तो ये लेफ़्ट साइड वाली जो तीनों रकमें हैं इनको भी राइट साइड पे ले जाएंगे। जब इन सब को उधर ले जाएंगे तो इधर क्या बचेगा, 0। उधर क्या लिखा हुआ है, 5x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 4। इन तीनों को जब हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो इनके साइन बदल जाएंगे। ये प्लस 3x स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस प्लस 7 माइनस 7x, और माइनस 40 क्या हो जाएगा। प्लस 14 अब भाई इधर x स्क्वायर वाली दो रकमें आ गई, इन दोनों को करेंगे सॉल्व। 5 माइनस 3, 5 में से 3 काम करेंगे 2x स्क्वायर, x वाली भी 2 हैं, माइनस 12 और माइनस 7 एक जैसे साइन ऐड हो जाएंगी, साइन बड़े नंबर वाला माइनस, तो 12 और 7 कितने हो जाएंगे, 19x। कांस्टेंट में 4 और 40 दोनों प्लस किया तो 44 बराबर 0। ये हमारे पास आ गई स्टैंडर्ड फॉर्म, मयारी शक्ल आ गई। अब इसकी मिडल टर्म ब्रेक करनी, ये ज़रा लेंथी क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है। मिडल टर्म ब्रेक करने फर्स्ट टर्म भी वैसे आएगी और ये लास्ट वाली भी वैसे आएगी। अब भाई इसकी जगह हमने दो रकमें जो लिखनी उनके पहले साइन लिखते हैं, ये वाला सेम नीचे उतारते हैं, माइनस है तो माइनस, और जो दूसरी रकम का साइन है उसके लिए इन दोनों को करते हैं मल्टीप्लाई, प्लस इंटू माइनस। अब जो दो रकमें हमने लिखनी है ना, दोनों के साइन भाई एक जैसे आ गए हैं, दोनों माइनस में, और एक जैसे साइन जब आ जाएँ तो नंबर ऐड होते हैं। यहाँ पे हमने अब ऐसे दो नंबर लिखने हैं जिनको प्लस करने से, ऐड करने से 19 आए, जमा करने से 19 आए, लेकिन वो फैक्टर किसके हों, फर्स्ट और थर्ड के प्रोडक्ट के। 44 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 88 के फैक्टर ढूंढने हैं जिनको जमा करने से 19 आए। तो भाई 11 8 का क्या होता है, 88 होता है, तो 11 में 8 प्लस करेंगे तो 19 आएगा। बस ये दो नंबर हैं, बट 11x और 8x। अच्छा बेटा, अब इन दो में से कॉमन और इन दो में से कॉमन, इन दो में से सिर्फ x कॉमन आ रहा है, क्योंकि ये जो है ये 2 के टेबल में नहीं आता 11, तो x इसके पास 2 है, इसके पास 1 है, एक x कॉमन आ गया। इधर क्या बचा 2, इसके पास x 2 थे, एक बाहर चला गया, एक आ गया, माइनस 11। इसके पास x एक ही है जो बाहर चला गया। अब इनमें से जो है वो 4 कॉमन आएगा, 4 के टेबल में दोनों आ गए, 4 2 8 और 4 11 44, 4 कॉमन आएगा, तो इधर 4 2 8 2 और साथ में क्या बच गया x। भाई ब्रैकेट के बाद जब माइनस आ रहा तो अंदर वाला साइन बदल जाता है, ये प्लस की बजाय क्या हो जाएगा, माइनस। 44 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो 11 बराबर 0। ब्रैकेट सेम आ गई है, तो भाई ब्रैकेट सेम आनी चाहिए, ब्रैकेट को कॉमन कर लेंगे, 2x माइनस 11, इधर बाकी क्या बचा x, और इधर क्या बचा -4 बराबर 0। अब दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल ले लेंगे, इसको भी और लाइन लगा के इसको भी। 2x -11 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, और ये 2 जो मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके क्या हो गया, ये -4 उधर जाके हो गया +4। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट यहाँ पे लिख देते हैं 11/2 और 4। सोल्यूशन सेट ना लिखने के मार्क्स करते हैं, मैं बार बार बता रहा। अब हमारा लास्ट पार्ट रह गया, उसको करते हैं जी बेटा। लास्ट पार्ट देखें, लास्ट पार्ट क्या है, 1/x -1 -1/x + 3 बराबर 1/35। और ये जो लिखा हुआ ना, x 1 भी नहीं होना चाहिए, -3 भी नहीं होना चाहिए। यहाँ पे गौर करें, अगर 1 लगाएंगे तो ये नीचे 0 हो जाएगा और ये वैल्यू अनडिफाइंड हो जाएगी। अगर -3 इधर लगाएंगे तो 3 -3 0, ये 0 होगा। समथिंग ओवर 0, डिनोमिनेटर 0, वैल्यू अनडिफाइंड हो जाती है, इसलिए उन्होंने लिखा हुआ ये दो वैल्यू। अब हमने सॉल्व करते हुए इनको नहीं देखना, हाँ एंड पे जब हमारे पास आंसर आएगा ना, अगर उनमें x की कोई ऐसी वैल्यू आई तो उसको फिर सोल्यूशन सेट में नहीं लिखेंगे। अच्छा बेटा, यहाँ पे ये लेफ़्ट साइड पे दो फ्रैक्शंस हैं, दोनों के दरमियान माइनस है। पहले तो इन दोनों को सॉल्व करना हो, प्लस आ जाए माइनस आ जाए तो एलसीएम लिया जाता है। अब इन दोनों के नीचे जो वैल्यूज़ हैं वो डिफरेंट है, इसके नीचे x -1 है और इसके नीचे x + 3। जब डिफरेंट वैल्यू तो नीचे दोनों मल्टीप्लाई की जाती हैं, और ऊपर जो है वो क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाता है। क्रॉस कैसे करना है, ये वैल्यू इधर मल्टीप्लाई होगी और ये वैल्यू इधर मल्टीप्लाई, क्रॉस ऐसे, ये इधर और ये इधर।
एक्स प्लस 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? X एक्स प्लस 3 आ जाएगा। माइनस एक्स माइनस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? एक्स माइनस 1, ये इधर और ये इधर बराबर 1/35, ये ऐसे ही आ गया जी बेटा। आप इन ब्रैकेट्स को सॉल्व कर, ब्रैकेट्स ख़त्म करेंगे, एक्स प्लस 3 माइनस एक्स माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। नीचे इनको मल्टीप्लाई करना है, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? एक्स के एक्स को 3 से 3x, माइनस 1 को x से तो माइनस एक्स, माइनस 1 को 3 से तो माइनस 3 बराबर 1/35 ऐसे ही आ गए। अब बेटा ये प्लस एक्स और ये माइनस एक्स क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। 3 + 1 4 और नीचे ये एक्स के तो वैसे अब ये 2x वाली रकमें हैं, ये +3 ये -1, 3 में से एक काम करेंगे 2 बचेगा, बड़ी वैल्यू प्लस तो प्लस 2x और ये -3 बराबर क्या आ गया? 1/30। अब देखिए बेटा ये भी एक सिंगल फ्रैक्शन बन गई लेफ्ट पे और राइट पे भी सिंगल फ्रैक्शन बन गई है। जब भी ऐसे सिंगल फ्रैक्शन के दरमियान बराबर आ जाए, इक्वल आ जाए तो क्रॉस प्रोडक्ट 35 इधर मल्टीप्लाई होगा और ये वैल्यू इधर मल्टीप्लाई होगी। 35 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 × 35 और ये वैल्यू जाके 1 से मल्टीप्लाई होगी तो यही सेम ऐसे ही आ जाएगा। 35 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 4 = 20, 4 3 = 12 और 2 140 आ जाएगा बराबर x² + 2x - 3। अब x² वाली रकम चूँकि राइट साइड पे लिखी हुई है तो 140 को भी उधर ले जाएंगे और इधर क्या रह जाएगा फिर 0। x² + 2x - 3 ये प्लस 140 उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस का 140। अच्छा x² x वाली एक ही रकम है प्लस 2x, कांस्टेंट 2 हैं -3 और -140 -143 और ये जो 0 इधर लिखा हुआ है वो 0 इधर लिख लें। भाई ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। अब इसकी मिडल टर्म ब्रेक करनी, उसके लिए पहली रकम भी वैसे ही आएगी और ये तीसरी रकम भी वैसे। इसकी जगह जो 2 रकमें लिखनी उनके साइन लिखे जाते हैं, प्लस है तो प्लस, दूसरा इन दोनों का प्रोडक्ट होता है प्लस इंटू माइनस माइनस। हमने जो 2 वैल्यूज लिखनी है दोनों के साइन ऑपोजिट हैं। प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। हमने तो ऐसे नंबर लिखने हैं जिनको माइनस करने से 2 आए, बट वो फैक्टर किसके हों? 143 के 1, क्योंकि यहाँ पे 1 है ना तो 143 के ऐसे फैक्टर हमने ढूंढने हैं जिनको माइनस करने से 2 आए। छोटा हमारे पास ये मल्टीप्लाई करने से 143, अब 143 के 2 ही फैक्टर हैं बेटा, 11 और 13। ये देखें जब 11 से डिवाइड करेंगे ना तो 11 1 * 11 और 3 14 होता है, 3 आगे शिफ्ट करेंगे 33, 11 3 * 33, 13 1 * 30। 11 × 13 करें तो 143 आता है, आप करके देख लें। और 13 में से 11 माइनस करेंगे तो 2 आएगा, तो 13x 11x, ये बेटा 13 और 11, बड़ा नंबर पहले छोटा नंबर बाद। अच्छा बेटा अब इन दो में से कॉमन क्या आ रहा है? x, तो क्या बचेगा? x + 13, इनमें से 11 कॉमन आएगा, x बाहर माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, 11 13 = 144। अभी हमने देखा 11 को 13 से मल्टीप्लाई करें तो 144 है। ब्रैकेट वैल्यू सेम है, ब्रैकेट कॉमन हो जाएगी, x + 13, इधर क्या बचा? x - 11 बराबर 0, दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल कर लेंगे, x - 11 = 0। तो ये प्लस 13 उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा और माइनस का 11 क्या हो जाएगा? प्लस का। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या आ गया? -13 11। तो ये बेटा हमने आज के लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को डिस्कस किया है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 3 को करेंगे, जो कि लॉन्ग के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लेंथी भी है, लॉन्ग भी है।